इस तरह की समस्याएं, इस तरह के फॉल्ट कोड आप लोगों को डेली आएंगे। फॉल्ट के ऊपर काम करने के लिए किससे एडवाइस लेंगे? आज एक टेक्नीशियन के लिए आप लोग यहाँ पे टेक्नीशियन बनने आए हो, तो आज एक टेक्नीशियन के आगे यही एक समस्या है कि अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो कैसे, आपके आगे किस तरह की समस्याएं आएंगी? आपके सामने सबसे पहले आप लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेने आए हो, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? आप लोग किसी भी मॉड्यूल को रिपेयर कैसे करोगे जब तक आप लोगों को क्या नहीं आया? फॉल्ट कोड के ऊपर काम करना नहीं आया। अब ये एक फॉल्ट कोड आया हुआ है, तो आप लोग ये क्या समझोगे, ये फॉल्ट कोड व्हीकल के अंदर किस सेंसर या एक्चुएटर से रिलेटेड है? हम लोगों ने आप लोगों को 5 सिद्धांत दिए हैं काम करने के लिए। यदि वो सिद्धांत, बेसिक फंडामेंटल्स आप लोग डेली क्लियर नहीं करोगे खुद दिमाग के अंदर, तो यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग कैसे काम करोगे? आपको जो फंडामेंटल्स दिए हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सबसे पहले ये फॉल्ट कोड सेंसर से रिलेटेड है या एक्चुएटर से? यह फॉल्ट कोड रिलेटेड विद सेंसर, और ये पहला सिद्धांत है। जब भी फॉल्ट कोड आप लोग रीड करोगे तो दिस फॉल्ट कोड रिलेटेड विद सेंसर, और तो ये पहला सिद्धांत है। पहले आप, अब ये क्या है? सेंसर से रिलेटेड है। नो कम्युनिकेशन बिटवीन ECU एंड नॉक्स। ये क्या लिखा हुआ है? सेंसर, और साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और दूसरा सिद्धांत क्या था? सेंसर की लोकेशन कहां पर है? इसका आंसर क्या होगा? ये नॉक्स सेंसर कहां लगा होता है? हाँ जी, कहां लगा होता है? एग्जॉस्ट में। ठीक है। तीसरा, फंक्शन ऑफ दिस, इस सेंसर का फंक्शन क्या है? इस सेंसर का काम क्या है? एग्जॉस्ट में निकल रही गैसेस को क्या करना? मेजर एंड आफ्टर रिपोर्ट टू ECU। ठीक है, बाय थ्रू वायर्स। थ्रू किसके? ये वायरिंग जो आपके आगे पड़ी है। इस सेंसर का फंक्शन क्या है? ये सिद्धांत है बेसिक फंडामेंटल्स काम करने के लिए। नंबर 4, इस सेंसर में कितनी वायर्स हैं? हाउ मैनी वायर्स? अब आपको देखनी है। BS6 का एग्जॉस्ट सिस्टम हमारे पास है, उस पे प्रैक्टिकल जाकर ये सब देखना है। और आगे इन वायर्स में कितनी वोल्टेज है? तो ये 5 सिद्धांत हैं आपके पास यदि इस तरह फॉल्ट कोड आ रहा है उस पर काम करने के लिए। और एक टीचर से अगर आप डेली पूछोगे कि मुझे इस फॉल्ट कोड के ऊपर काम करना है, तो वो आपको क्या एडवाइस देगा? अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर ये कोड आ रहा है तो मैं क्या करूं, इसमें कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, किसके बिटवीन किसमें नहीं हो रहा? नॉक्स सेंसर और नॉक्स सेंसर और ECU के बिटवीन क्या नहीं हो रहा? कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अब आप लोगों को ये क्लियर करना है, कम्युनिकेशन के लिए जो वायर्स आती हैं वहां पे क्या जो सिग्नल्स रिसीव किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? क्या ये सिग्नल्स कैन वायर के थ्रू रिसीव किया जाता है? कैन वायर्स के थ्रू क्या किया जाता है? तो ये, और ये कोड कौन सा है? यू से रिलेटेड। यू से रिलेटेड मींस कम्युनिकेशन। तो हमारे जो नॉक्स सेंसर है, वो नॉक्स सेंसर कैसा दिखाई देता है हम लोग एक बार
आपको बात करते हैं। आइए, ये एक नॉक्स सेंसर है। इस तरह के सेंसर 2 लगे होते हैं, ठीक है जी। एक यहां से एग्जॉस्ट इन होती है इसमें, और एक एग्जॉस्ट जो बाहर जाएगी। तो उसको अपस्ट्रीम जो पहले आता है, डाउन स्ट्रीम जो बाद में आता है। सेंसर 1, सेंसर 2, ये बैंक 1, बैंक। तो ये जो सेंसर है, यहाँ पे लिखो सेंसर लिखा भी हुआ है, और इसके अंदर आप लोगों को ये इसके अंदर एक मॉड्यूल है। इसमें देखो ये सेंसर से, ये एग्जॉस्ट में से कितनी वायर में से सिग्नल ले रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर हैं, लेकिन आउटपुट कितना है? 4। इस मॉड्यूल को ऑन होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक नेगेटिव वोल्टेज, दूसरी 2 वायर, तो ये हो गई। और यहां से जो सिग्नल लेकर जाएगी वो कौन सी वायर है? अब कौन सी वायर है? कैन वायर। जो सिग्नल आपको जो कोड आ रहा है वो यू से रिलेटेड आ रहा है। कौन सा कोड आ रहा है? यू से। जो कम्युनिकेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ईसीएम कैन वायर के थ्रू इस मॉड्यूल से क्या लेता है? इंफॉर्मेशन। जो एग्जॉस्ट में निकल रही गैसेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जा रही है? कैन वायर के थ्रू। इसलिए इस सेंसर से रिलेटेड कोड आपको यू लगा हुआ आया था आगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे वोल्टेज यदि 24 वोल्ट है तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज मिलेगी? 24। 12 भी मिल सकती है। बॉडी ग्राउंड, बॉडी ग्राउंड। 2 वायर में कितनी कितनी वोल्टेज मिलेगी? या तो 3.5 या 1.5 या 2.5, या फिर मतलब ये कैन सिस्टम से रिलेटेड वोल्टेज है। अब हमारा फॉल्ट कोड क्या कह रहा है? जो फॉल्ट कोड अभी हम लोग देख रहे हैं, यहां से सिग्नल कहां तक नहीं मिल रहा, तो करना क्या पड़ेगा? आपको जो 5 सिद्धांत दिखाया वो दिखाओ मुझे। आपको 5 सिद्धांत जो हम लोग दिखा रहे हैं, फॉल्ट कोड रिलेटेड विद सेंसर और एक्चुएटर। ये क्या है? सेंसर है। सेंसर है। सेंसर की लोकेशन कहां पे है? एग्जॉस्ट के ऊपर। इस सेंसर का फंक्शन क्या है? जो एग्जॉस्ट में गैसेस बाहर जा रही हैं उसको मेजर करना, ठीक है। उसमें नाइट्रेट कितना है, क्या क्या है उसमें, ठीक है। इस सेंसर में कितनी वायर्स हैं? 4 ईसीएम की तरफ आ रही हैं जो, और दूसरी साइड कितनी है? 8 वायर्स हैं। ये आपकी नोटबुक के ऊपर होना चाहिए। इस वायर में कितनी कितनी वोल्टेज है? जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 वायर का सेंसर है, एक में पॉजिटिव, एक में ग्राउंड, 2 में 2 सिग्नल के लिए है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पॉजिटिव, इस तरह आपको वोल्टेज मिल सकती है। ये वोल्टेज रिलेटेड किसके साथ है? कैन। इसीलिए यू से रिलेटेड हमारे पास कोड आया हुआ है। ओके। अब ये कह क्या रहा है? अब अगर हम लोग इसकी किसी से एडवाइस लेंगे तो आपको कोई कैसे एडवाइस देगा? अब फॉल्ट इस तरफ वायरिंग में है एक, ये मॉड्यूल, इसके अंदर एक पीसीबी बोर्ड है, वो पीसीबी बोर्ड हमारा फॉल्टी हो चुका है। 2 वायरिंग में दिक्कत है, इसमें पॉजिटिव नहीं आई तो सेंसर ऑन होगा? नेगेटिव नहीं आई सेंसर ऑन होगा? यदि इसमें कैन वायर में वोल्टेज नहीं आएगी सेंसर से कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। तो आप लोगों के पास कैसे एक आंसर दिया जा सकता है? कोई है कोई कि सर जब ये कोड आए तो एक आंसर दिया जाए? तो ये सारे 5 स्टेप्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। वोल्टेज, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है। वोल्टेज, आफ्टर वोल्टेज डिसीजन लेना है कि इसको चेंज किया जाए। अगर वोल्टेज प्रॉपर आ रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये क्या हो चुका है? इट मीन्स ये फॉल्टी हो चुका है, ठीक है। ओके, ये था हमारा इस पे काम करने का तरीका। ओके, थैंक यू।